Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us धुआं निकल गया। higher. Has begun as she puts हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आज ना हमारा डीप क्लीनिंग का जो है वो तीसरा दिन है। तो आज मैं अपने वॉशरूम जो है वो अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। और आज धूप भी बहुत तेज थी, तो मैंने सोचा कि गद्दे वगैरह भी सब बाहर रख देते हैं और अच्छे से क्लीन करेंगे घर को। तो आज मैं वॉशरूम क्लीन करने वाली हूँ और आज मेरे हस्बैंड का जो था ऑफ है, तो वो भी मेरे साथ यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। तो पंखे वगैरह तो मैं नहीं पहुंच पाती ना, इसलिए मैंने इनको बोला कि आप पंखे साफ कर दीजिए। और जो टीवी का स्क्रीन होता है और ग्लास की कोई चीज होती है, फ्रिज वगैरह, तो ये सब इन्होंने साफ किया। और मैं लग गई थी यहाँ पे दरियां धोने पे। दरी थी, मैट वगैरह जो भी थे सब मैंने इकट्ठे करे और सबको मैं धोने स्टार्ट हो गई हूँ मैं वॉशरूम में। और उसके बाद मैंने जो वॉशरूम की क्लीनिंग है ना वो बहुत ही अच्छे से करी। वैसे तो हम रोज रोज करते ही हैं डेली यूज में, लेकिन आज मैं डीप क्लीनिंग करी, एक एक चीज को बहुत अच्छे से साफ कर रही हूँ। और प्लीज ब्लॉग को आगे तक जरूर देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो आज यहाँ पे मैं छोटी से छोटी चीज को अच्छे से चमका के साफ कर रही हूँ। तो मैं जो है ना अपना जो वॉशरूम है उसको मैं 1-2 महीने में ऐसे डीप क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये ना छोटे बच्चे हमारे साथ में, तो सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है ना, इसके नीचे थोड़ा जैसे पानी जमा हो जाता है तो वो भी गंदा हो जाता है उसके नीचे। और तो क्लीन हो जाता है, लेकिन उसके नीचे ना वाइपर भी नहीं जा पाता है, तो नहीं साफ होता है। इसलिए इसको इधर खिसका के फिर उसके बाद उसमें अच्छे से साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैं ग्लव्स पहन रही हूँ, और ये जो ग्लव्स है ना इसमें सफाई करने में बहुत ही ईजी हो जाता है, अच्छे से साफ हो जाता है और घिन भी नहीं आती है, मतलब इधर उधर छेड़ने में ना। वैसे मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अगर जब मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ ना तो मेरे को बिल्कुल सही लगता है और मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ हर जगह। ग्लव्स पहनने का ना मेरा एक और रीजन ये भी है कि जो बाथरूम क्लीनर होता है ना उससे मेरे हाथ में ना इचिंग होने लग जाती है। तो जो वो उसमें शायद केमिकल वगैरह होते होंगे ना, तो उससे मेरे हाथ में एलर्जी टाइप की हो जाती है। इसलिए मैं ग्लव्स पहन के ही साफ करती हूँ। वो पूरे बाथरूम में उसको डालना होता है ना, फिर जो टाइल्स होती है उससे टाइल्स बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। वैसे तो ये जो टाइल्स है ये ग्रे कलर के हैं, इसमें गंदगी का इतना पता नहीं चलता है, लेकिन गंदा तो होता ही है ना, तो उसको साफ तो करना ही पड़ता है। वैसे बाथरूम में ना मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि ग्रे कलर की ही टाइल्स लगानी चाहिए। कुछ लोगों के घरों में ना व्हाइट कलर की टाइल्स होती हैं जिसमें एकदम से गंदगी दिखने लग जाती है बाथरूम की। वॉशरूम टॉयलेट में ना ग्रे कलर की ही लगानी चाहिए टाइल्स। और आज इनकी छुट्टी थी ना, तो मैं रिलैक्स होके अपना काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से सफाई कर रही हूँ। दरवाजा भी ना, मेरी व्हाइट कलर का दरवाजा है ना, ये सॉरी क्रीम कलर का, तो ये भी बच्चे बहुत गंदा कर देते हैं। वो हैंड वॉश करने के लिए आते हैं अंदर बाहर खाना वाना खा के, तो यहाँ पे ना पूरा गंदा हो जाता है दरवाजा, बाहर से भी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाथरूम वगैरह बच्चों के साथ तो क्रीम कलर की चीजें और व्हाइट कलर की चीजें बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए घर में। तो ये दरवाजा तो मैं हर हफ्ते साफ करती हूँ, फिर से मेरे बच्चे गंदे कर देते हैं दरवाजा बार बार। तो आज ना यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से बाथरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। इनकी छुट्टी है ना, तो ये दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल रहे हैं, और बाहर ये भी सफाई ही कर रहे हैं। सारी चीजें साफ करी और मैं अंदर लगी हुई थी, तो मेरा ना पूरा 1 घंटा लग गया था बाथरूम को क्लीन करने में। तो अब ना मैं यहाँ पे मैंने पूरी वॉल वगैरह और नीचे पूरा साफ कर लिया है अच्छे से रगड़ रगड़ के। तो अब मैं इसको हटा रही हूँ। यहाँ पे इसके नीचे रह जाता है ना वॉशिंग मशीन के नीचे, तो यहाँ पे पानी जमा हो के ना थोड़ा गंदा सा हो जाता है, नीचे काला पड़ जाता है। तो इसको मैं ब्रश से कर रही हूँ अच्छे से साफ, और फिर जब ये साफ हो जाएगा फिर मैं वॉशिंग मशीन को यहाँ पे सेट कर दूंगी। यहीं पे हाथ नहीं जाता, वैसे और जगह तो मैं साफ कर देती हूँ, यहाँ पे नहीं जाता है हाथ। और यहाँ पे ना इंडियन जुगाड़ हमारा हर जगह चलता है। मशीन को रखने के लिए ना इसके जो पत्थर है ना इसको मैं रखती हूँ ऐसे करके, क्योंकि थोड़ा ऊंचा हो जाता है ना, तो मशीन में एकदम से पानी नहीं जाता है। और इस वॉशिंग मशीन में ना मैं यहाँ पे कपड़ा भी नहीं, मतलब जो कवर होता है ना वो भी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं वो कपड़ा लगा दूंगी तो फिर गीला हो जाएगा और पूरा खराब हो जाएगा वो कपड़ा। तो इसलिए मशीन को ऐसे ही रखना पड़ता है बिना कवर के। तो मशीन पे भी जैसे छींटे वगैरह जाते हैं ना नहाते टाइम, तो थोड़ी सी गंदी हो जाती है बाहर से। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और मशीन भी जो है मेरी चमकने लग गई है।
पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया सब कुछ आज। और बाहर किचन की सफाई मैंने पहले दिन कर दी थी। तो ये जो व्लॉग है ना, ये मेरे नवरात्रे से पहले के हैं सफाई के व्लॉग, जो मैं अब डाल रही हूँ। और मेरे नवरात्रे के व्लॉग जो है वो लेट हो रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक दिन में 2 व्लॉग डाल दूँ, तो शायद फिर बराबर में आ जाए। फिर मतलब डेली डेली जो व्लॉग है ना वो आ जाएंगे फिर साथ-साथ के। थोड़ा नवरात्रे के व्लॉग नहीं तो लेट हो रहे हैं मेरे। और सफाई करने के बाद ना फिर हमें जाना था मार्केट, क्योंकि कल फर्स्ट नवरात्र है। तो कल नवरात्रि की शुरुआत है कल से, तो उसके लिए भी सामान लेने के लिए जाना है, फल फूल वगैरह जो भी होता है सामान सब कुछ लेना होता है। तो अभी सुबह मतलब अभी शायद 12 बज रहे होंगे, तो 1 बजे हम फटाफट से फिर उसके बाद जाएँगे मार्केट, और मार्केट से फिर सारा सामान लेके आएँगे और कल की पूरी तैयारी करनी है। तो आज तो पूरा दिन भर लग गया है। वैसे मैं ये सफाई कल भी कर सकती थी, लेकिन कल इनका ऑफ नहीं था, कल ये घर पे नहीं थे, तो बच्चों के साथ ना ऐसी सफाई जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है। किचन को तो मैंने जैसे-तैसे मैनेज करके कर ही लिया था, लेकिन वॉशरूम की नहीं हो पाती, क्योंकि ज्ञानू भी साथ में आ जाती है। और ये जो केमिकल होते हैं ना, ये बच्चों के स्किन पे अगर लगेंगे तो कुछ भी, जब मेरे को एलर्जी होती है तो फिर बच्चों की तो सॉफ्ट स्किन होती है। तो फिर बच्चों को बिल्कुल भी मतलब मैं ऐसे उसमें नहीं ले जा सकती हूँ बाथरूम की सफाई में। तो इसलिए मैंने बोला जिस दिन आपकी छुट्टी होगी ना उसी दिन मैं सफाई करूंगी बाथरूम की। तो आज ही उनकी छुट्टी थी, तो आज हम सुबह से जल्दी उठ गए थे और मैं सुबह से लगी हुई हूँ आज काम करने पे, क्योंकि कल पहला नवरात्र है तो सारी सफाई आज ही हो जानी चाहिए, मेरा मानना ये था। तो मैं जल्दी से कर रही थी सफाई, और फिर उसके बाद दिन में भी मतलब 12-1 बजे बच्चों को भूख लगी तो इन्होंने ही ब्रेड बनाया और ब्रेड सेके और ब्रेड ही खाए आज दिन में लंच में। आज खाना नहीं बना पाई थी मैं लंच का, क्योंकि फिर मार्केट भी जाना था ना, तो टाइम ही नहीं मिला लंच बनाने का। मार्केट से घर आते-आते ना हमें 4:30 या 5 बजे के बीच टाइम हो गया था। तो ना भूख लग गई थी बहुत ज़ोर से, तो मैं वहीं से ना मैगी लेके आ गई थी। चिंग चाइनीज़ वाली जो स्पाइसी मैगी होती है ना, वो लेके मेरा ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा चलो यही वाली मैगी लेके चलते हैं और घर में जाके बनाएँगे। तो वो जो मैगी थी ना बहुत ज़्यादा चटपटी थी और एकदम ऐसे हो गया ना मिर्ची-मिर्ची। गुड्डू, ज्ञानी दोनों ही नहीं खा पाए। मुझे पता था पहले कि ये दोनों नहीं खा पाएँगे, और इनके पापा भी ना वो भी उनको भी ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद नहीं है, वो भी नहीं खा पाते हैं। मैगी-वैगी खाने के बाद फिर से जाना था मार्केट। तो गाइज़ आज का दिन इतना बिज़ी था ना, इतना बिज़ी था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और सोई भी मैं ठीक रात को 12:30 बजे थी। क्योंकि उसके बाद फिर दोबारा से जाना था पूजा का सामान लेने के लिए, जो पूजा की शॉप होती है ना उसमें जाना था। तो छोटा-मोटा सामान जैसे हवन सामग्री हो गई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो सिर्फ़ पूजा की दुकान पे मिलती हैं। पूजा जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है, तो फिर उस वाली शॉप में गए और यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो गई ना, जैसे ही हम शॉप में पहुँचे, तो फिर आधा 1 घंटा फिर वहाँ पे लेट हो गया, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई और उसके बाद वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी हो रखी थी। तो काफ़ी टाइम लग गया था फिर वहाँ पे लेने में सामान वग़ैरह, और फिर घर आए, फिर खाना बनाया। और मैंने सोचा कल से मेरे व्रत हैं, तो एक बैंगन पड़ा हुआ था, मेरा जो फ़ेवरेट सब्ज़ी है बैंगन का, तो मैंने कहा ये खराब हो जाएगा रखे-रखे। तो गाइज़ यहाँ पे देखो मैंने पूरा जो अपना बाथरूम है ना, वॉशरूम है, अच्छे से क्लीन कर दिया और साथ के साथ मैंने कपड़े भी लगा दिए थे धोने के लिए। तो यहाँ पे जो है बाथरूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है और उसके बाद मैं नहा गई हूँ। बाथरूम वग़ैरह साफ़ करने के बाद, और यहाँ पे तब तक इन्होंने बना दिए थे बच्चों के लिए ब्रेड खाने के लिए, तो यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं बटर और ब्रेड, गुड्डू भी खा रहा है अपना, ज्ञानू ने भी खा लिया था। और उसके बाद हम मार्केट गए, और जब हम मार्केट से घर आए ना, तो तब मैंने ये वाली स्पाइसी वाली मैगी जो है वो बनाई और यहाँ पे मैंने बच्चों को दी थी। ये देखो हम ढेर सारा सामान लेके आए हैं कल नवरात्रि के लिए मार्केट से, तो ये सामान भी अभी मुझे लगाना है। और Whoa, आंसू आ Banana गया। Where did you find all these iron blocks? बेटा कैसे है? Be really strong to work धुआं with निकल this गया। voice. Alright. Let's start. पापा को काम करने दो। यहीं पे रहने दो बेटा, वहीं पे रहने दो, ठीक है? हे हे विनर, क्या कहता है? एप्पल खा रहा है? तुम भी एप्पल खा रही हो? तो गाइस इन दोनों को ना मिर्ची लग गई थी, फिर मैंने इन दोनों को एप्पल दिया खाने के लिए। और ये जो टेबल है ना, इसको यहाँ पे ये साफ कर रहे हैं, क्योंकि कल इस टेबल के ऊपर ही हम माता रानी की चौकी लगाएंगे। फिर हम मार्केट गए और उसके बाद फटाफट से सामान लेके आए। फिर मैं बनाने लगी हूँ किचन में डिनर। तो यहाँ पे एक तरफ बन रही है बैंगन की सब्जी, एक तरफ बन रहा है भिंडी। तो भिंडी मैं इनके लिए बना रही हूँ और बैंगन अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि बैंगन ना खराब हो जाता है, क्योंकि अब मेरे फास्ट हैं तो कौन खाएगा बैंगन, इसलिए मैंने सोचा एक तरफ बैंगन बनाओ, एक तरफ भिंडी बनाओ। बैंगन ये खाते नहीं है ना, इसलिए।
मैं इन दोनों को खिला रही हूँ खाना। ये सब्जी नहीं खाती है गुड्डू बिल्कुल भी, तो इसको मैं खिला रही थी खाना। और यहाँ पे देखना गाइज, आगे ना आप ज्ञानू का डांस देखना। ज्ञानू खतरनाक डांस कर रही है, उसने पापा के फोन में देखा होगा ना, तो वैसे ही स्टेप कर रही है वो। डिनर करने के बाद और ज्ञानू का डांस देखने के बाद मैंने कर दी हैं सुबह की तैयारियां। तो यहाँ पे मैंने जौ भिगा के भी रख दिए हैं, और दिया और जो जिसमें जौ बोने हैं ना, उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया। और ये सारे मैं पूजा के बर्तन जो है वो रात को ही धो के रख दे रही हूँ, क्योंकि सुबह ना 7:30 बजे तक का टाइम है कलश रखने का, तो यहाँ कलश स्थापित करने का। तो यहाँ पे ना मैं जल्दी से बर्तन धो के, और फिर उसके बाद मुझे मेहंदी भी लगानी है अपने हाथों में। तो यहाँ पे बहुत सारे काम थे। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कल नवरात्र का पहला दिन है, और नवरात्रे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे दशहरे का पर्व सबसे अच्छा लगता है पूरे साल भर में। तो मैंने कहा नहीं, मेहंदी तो मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फिर पूजा के सारे बर्तन धोए और उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगाई। तो गाइज आई होप आपको ना मेरा जो व्लॉग है वो अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एक लाइक तो बनता है गाइज, क्योंकि आज का दिन मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस मैं बेड पे जाऊं और सो जाऊं। लेकिन मैंने थोड़ा सा और साहस किया बर्तन धोने का, क्योंकि फिर मॉर्निंग में बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं। माता रानी का आसन लगाना है और अच्छे से मंदिर को डेकोरेट करना है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं सुबह सुबह ना। तो इसलिए अगर रात को ही आधे से ज्यादा काम निपटा दो तो फिर सुबह इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती है। तो गाइज एक महिला जो होती है ना, वो अपने घर की, अपने बच्चों की सुख शांति के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है, खुशी खुशी, बिना थके बिना रुके। तो बस वही मैं भी कर रही हूँ, बिना थके बिना रुके। सुबह से अभी मतलब आप मेरा फेस देखेंगे ना तो मैं इतनी थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगी हूँ। तो मैं रात को सोई हूँ 12:30 बजे और सुबह फिर मैं उठ गई थी 5 बजे। लगाया तो मैंने 4:30 बजे का अलार्म था, लेकिन मैं नहीं उठ पाई, तो फिर मैं 5 बजे उठी, क्योंकि सुबह इनको भी ऑफिस जाना था। गुड्डू की तो छुट्टी है स्कूल की, लेकिन इनको ऑफिस जाना है, तो इनके लिए मुझे सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाना था और ऑफिस के लिए ना लंच बॉक्स भी पैक करना था। तो गाइज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर। और आज इतना सारा काम था ना कि उतना तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए हैं, तो मैंने रख दिए हैं सुखाने के लिए, और यहाँ पे मेरी मेहंदी जो है वो भी लग चुकी है। तो अब मैं सो जाती हूँ गाइज। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।